Hello students, welcome to Divine Channel. Here is Archie Jodhwani. We are talking about textbook of Yoga Skill Education, subject code 841, page number 17. Standing asanas, Utkat asana, chair pose and Hanuman asana, हनुमान पोज. दो ही आसन और रिमेनिंग है. हम समझते हैं शॉर्ट में इन्हें. उत्कट आसन इज नोन एज चेयर पोज. बिना कुर्सी के सहारे कुर्सी पे बैठना. It appears to the naked eye to be yogi sitting is an illusory chair. It is not, however, a comfortable or passive ride when you perform the posture. Utkatasana is a deep squat that quickly engages the leg, back, ankles. The Sanskrit word utkat literally translates to strong stance. Here, power is more about aligning with the life force within and around you than it is about dominating or controlling someone else. आपको बहुत अपने बॉडी को स्थिर रखना पड़ता है इस आसन में. ऐसे ये इल्यूजरी चेयर यानी आपको इमेजिन करना है कि आप चेयर पे बैठे हो, बट इट इज़ अ डीप स्क्वेट. आप समझ सकते हैं विदाउट चेयर यू हैव टू सिट, यानी लेग्स, बैक और एंकल्स पे बहुत प्रेशर आता है. इसको स्ट्रॉन्ग स्टेंस कहा गया है उत्कट आसन. पावर इज मोर अबाउट अलाइनिंग विद द लाइफ फोर्स विद इन द एंड अराउंड यू देन इट इज़ अबाउट डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग सम. आपको अपने आप पे कंट्रोल पाना है, स्थिर रहना है इस आसन में और विद इन इतना लाइफ फोर्स फील करना है. उत्कट आसन टीचेज यू हाउ टू फाइंड योर सीट ऑफ पावर विद इन योर पेल्विस एट द सेंटर ऑफ योर बॉडी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल. आपकी जो पेल्विस है, सेंटर ऑफ बॉडी यानी नाभि है, उस पे आप यानी भीतर जो आत्मा है हमारी, हम अपनी ही सीट पे बैठे हैं ऐसे कहा जा सकता है. ये डीप नॉलेज है. अब टेक्निक क्या है समझते हैं. स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर, ताड़ासना, माउंटेन पोज एंड स्ट्रेच द आर्म स्ट्रेट ओवर द हेड एंड जॉइन द पाम्स. डीपली एक्सेल एंड बो योर नीज. आपको पहले सीधे खड़े होना है ताड़ासन में, माउंटेन पोज में, और फिर आर्म्स को स्ट्रेच करना है अपवर्ड. फिर धीरे धीरे आर्म्स को हेड से ऊपर स्ट्रेच करते हुए पाम्स को ज्वाइन करना है और डीपली एक्सेल करते हुए आपको घुटनों को मोड़ते हुए बिना कुर्सी के सहारे बैठना है. अब इसका पोस्चर कैसे होगा. लोवर्ड ट्रंक शुड बी लोवर्ड अंटिल थाई आर पैरेलल टू द फ्लोर. आपकी जो थाइज हैं वो फ्लोर के एकदम पैरेलल हो. कीप योर चेस्ट एज फार एज बैक एज पॉसिबल विदाउट स्टूपिंग. आगे की तरफ नहीं झुकना है, पीछे की तरफ नॉर्मल आप चेयर पे कंफर्टेबली बैठे हो इसी पोजीशन में आपको अपने थाइज और नीज को बेंड करते हुए, स्ट्रेच को महसूस करते हुए इस आसन में बने रहना है विथ नॉर्मल ब्रीदिंग्स. इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग दिस पोज, डोंट स्टे इन दिस पोजिशन फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स. आपको इस पोजिशन में 30 सेकेंड्स यानी 30 काउंट्स तक रुकना है. अगर आपकी कैपेसिटी 20 काउंट्स है देन इट विल डू. क्षमता अनुसार ही हर आसन को करना है बिकॉज इट कैन बी फेयरली हार्ड. सांस लेते हुए धीरे धीरे ताड़ासन में आ जाना है और रिलैक्स होके स्ट्रेटनिंग द लेग्स एंड लोवरिंग द आर्म्स. आपको लेग्स को स्ट्रेच करते हुए आर्म्स को रिलैक्स छोड़ना है. बेनिफिट्स क्या है. आप इट रिमूव स्टिफनेस इन द शोल्डर्स. आपके शोल्डर्स की स्टिफनेस को रिमूव करता है. स्पाइन, हिप और चेस्ट मसल की एक्सरसाइज होती है. एंकल्स और लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करता है. एब्डोमिनल मसल्स एंड बैक्स को टोन करता है. एब्डोमिनल आपके पेट के मसल्स को और बैक मसल्स को टोन करता है. चेस्ट इज डेवलप्ड बाय बीइंग फुल्ली एक्सपेंडेड. बैलेंसेस द बॉडी, ब्रिंग्स फियर्स डिटर्मिनेशन इन द माइंड. आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति इससे बढ़ती है क्योंकि बॉडी का बैलेंस आता है इससे. अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है. शुड नॉट प्रैक्टिस इन हाई और लो बीपी. ये देखो कॉमन पॉइंट है, सारे स्टैंडिंग आसन में हमने ये पॉइंट पढ़ी है, तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए कि हाई बीपी पेशेंट शुड अवॉइड. आपको 1 मार्क तो इस पर मिल ही जाएगी इस पॉइंट पे. शुड बी नॉट बी प्रैक्टिस एट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन एज पोस्चर रिक्वायर्स इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन. इस आसन में स्थिर रहने से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत काम करना पड़ता है. तो जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, अस्थमा या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको ये पोस्चर अवॉइड करना चाहिए. आसना प्रैक्टिस इन अवॉइड इन एंकल, नी, हिप और शोल्डर इंजरी. एनी इंजरी
of hip, shoulder or knee should avoid this asana. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और यू कैन आस्क इन कमेंट. अब हम स्टैंडिंग आसन एक ही बचा है जो है हनुमान आसन, वो हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पोज आप देख सकते हैं हनुमान आसना. Kneel on your left knee with your right foot 30 centimeter in front of your left knee on either side of the right foot. Place the palms of the hands on the floor. Slide the right foot forward slowly and steadily. पहले आपको पैरों में पूरा स्ट्रेच लेते हुए खड़े होना है और नील ऑन योर लेफ्ट नी. धीरे धीरे लेफ्ट नी पे आपको स्ट्रेच करते हुए राइट फुट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ योर लेफ्ट नी. आपको स्लाइड करते हुए धीरे धीरे राइट फुट फॉरवर्ड स्लोली एंड स्टीडीली. सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द हैंड्स एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन बोथ द लेग्स. हाथों का सपोर्ट लेते हुए दोनों पैरों में स्ट्रेच करना है. सेम टाइम सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी. ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्ट्रेच, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है. स्ट्रेंथन बोथ द लेग्स. आपको मूविंग द राइट फुट फॉरवर्ड एज फार एज इट विल गो. स्टार्टिंग में इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आपको दोनों लेग्स को स्ट्रेच करते हुए और हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे स्ट्रेच को बढ़ाते हुए. स्ट्रेनिंग एंड लेफ्ट फुट बैकवर्ड. अपने लेफ्ट फुट को बैकवर्ड स्ट्रेन करना है एज फार एज इट विल गो विदाउट स्ट्रेनिंग. आपके बॉडी को जितना स्ट्रेच इजीली आप कर पाओ उतना ही करना है. बटक्स आर लोवर्ड इन द अल्टीमेट पोजीशन सो दैट पेल्विक फ्लोर एंड बोथ लेग्स आर इन द स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड. आप पोस्टर देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये कैसे स्ट्रेच होगा. क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी. स्टार्टिंग में ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है, रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से. और बॉडी एंड बोर. ब्रिंग द palms in front of your sternum together. Make sure that the rear knee is completely straight. Maintain this position for as long as you feel comfortable. Return to your original starting position. Repeat the asana. Time bringing the opposing leg forward. धीरे धीरे आपको इस आसन से वापस आना है. हाथ जोड़ के पहले अवस्था में बने रहना है. आसन को महसूस करना है, स्ट्रेच को महसूस करना है. पीछे वाला घुटना और टांग, लेफ्ट लेग आपकी प्रॉपर स्ट्रेच हो और आप कंफर्टेबली इस आसन में जितना रुक पाएँ उतना ही करना है. शुरू में ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट स्ट्रेच होने के बाद बहुत ईजी हो जाता है. बेनिफिट्स: पोज इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन इन द लेग्स एंड हिप्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, टोन्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड पेल्विक एरिया सप्पल. यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए और पेल्विक एरिया को ये सप्पल, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टोन करता है. एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी मसाज होती है. कॉन्ट्रडिक्शन: स्लिप डिस्क, साइटिका, हेरिनिया, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट आर स्ट्रिक्टली अवॉइड. एडवाइज नॉट टू अटेम्प्ट दिस asanas. High BP patients, even pregnant women also avoid this asanas. Okay, students, any query regarding this, you can comment and ask the question. I hope you understand this topic. Please subscribe my channel. Thank you.